की पर्ची पर हुआ और उसमें से मिठाई सबने खाई। फखरुल हसन की पार्टी ने भी खाई, सचिन रावत की पार्टी ने भी खाई, भाजपा ने भी खाई और सबने खाई। ये तो सबको पता है, कोई नई बात है? बताओ भैया फखरुल हसन। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी कि आपने ये बात बताई कि हम लोगों का मुझसे मिस हो गई थी, मुझे ध्यान था कि इस पर बात करनी है। आपने कहा कि जो गुटखे का कारोबार होता है वो कैश पे होता है, और अभी आरोप लग रहा था कि 15 साल से साम्राज्य इकट्ठा कर दिया गया। अरे 2010 नवंबर 2016 को तो नोटबंदी कर दी थी आप। क्या ये पुराने नोट पकड़े गए हैं जो उनके घर से बरामद हुए हैं, या नए नोट पकड़े गए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आए? ये कौन से नोट पकड़े गए? ये जो कापूस संपत्ति बरामद हुई है 257 करोड़ मिला है, ये नोटबंदी ये नोटबंदी के बाद की जमा की हुई रकम है ना, नए नोट है ना, या पुराने नोट है? या पुराने नोट बरामद किए गए? ये तो नए नोट बरामद किए गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। 5 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई, उसी तरीके से ये 5 सालों में ये अवैध कारोबार करके, गुटखे का कारोबार करके, इसका कारोबार करके इन्हीं ने अकूत संपत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में, इनके अधिकारियों के संरक्षण में प्राप्त। क्योंकि समाजवादी सरकार जब थी तब तो पुराने नोट चलते थे। 10 नवंबर ये एक पॉइंट है जिस पर आंसर आना चाहिए कि अगर ये नोट नए वाले बरामद हुए हैं जो नोटबंदी के बाद जारी हुए, तब मसला थोड़ा गंभीर हो जाता है। नहीं, ये समाजवादी पार्टी ने खुद ही कहा था कि हमको थोड़ा सा समय दे देते तो हम नोटें बदल लेते, लेकिन इनमें से कुछ कारीगर ऐसे हैं जिन्होंने बदल लिया है नोट। आपको पता है कि आपने बदलवा लिए होंगे। मैं समझता हूँ आपने बदलवा लिए होंगे पुराने नोट। 125 करोड़ एक चपरासी ने फाइल किया है। क्या आप बता दीजिए? हो सकता आपने चपरासियों ने ये बदले हैं नोट जाके। जैन साहब को नए नोट बदलने के लिए समय दिया था क्या? क्योंकि पुराने नोट तो समाजवादी सरकार में थे, ये तो नए नोट बरामद हुए। आपके ऐसे कारीगर हैं जो इस तरह का काम कर लिए गए। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की रकम है, 75,000 करोड़ के तो नोट रुपए, जमा करवाया था। नहीं, इसमें समाजवादी पार्टी की काबिलियत पे हमें शक नहीं करना चाहिए। वो इतनी सख्ती के बाद भी ये काम कर सकते हैं। ये खाली यही तो काबिलियत है। बंदी आपने की, काला धन आपने कहा आतंकवाद की कमर टूट गई है, ये आपने कहा। और नोट नए नोट हमारी सरकार में आ गए। अरे हमारी सरकार ने किया था। अरे अचानक से ऐसे ही पड़ जाते हैं, झूठ मूठ के छापे पड़े थे। श्रीमान जी, DGCI की डेट होती है, घूमा करते हैं, तुम्हारे चेहरे पे भव्य तनी क्यों है? तुम्हारा चेहरा तमतमाया क्यों है इस रेट से? आपका चेहरा क्यों लाल है? आपका चेहरा क्यों गुस्से के जैसा हो रहा है? आपका चेहरा क्यों गुस्से के जैसा लाल है? ये पैसा आपका था क्या? नया नोट राजनीतिक विश्लेषक बन के भाजपा का चेला पहने बैठे हुए हो क्या? भाजपा का चेला बन के पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन के तुम्हारी पैदाइश थी, इसी वजह से तुमको दिक्कत हो रही है, इसी वजह से तुमको दिक्कत हो रही है। तुमको पता है कि चुनाव में पैसा कौन लगाएगा? तुम्हारा पैसा डूब गया है। किस तरीके से सड़क पर चप्पल पहन के चलने वाला व्यक्ति, और आज उसके यहाँ 350 करोड़ रुपया दिया जाता है। 2008 के बाद ये बढ़ा था तो तुम्हारी सरकारों में इसको पनपा था। कन्नौज में श्रीमान जी तुम्हारे अब्बा के पैदाइश थे, और जैन साहब के पास तुम्हारा ही पैसा लगा था। कानपुर जब आए तो केमिस्ट के लड़के के रूप में आए थे, लेकिन जब उनके ऊपर छापा पड़ा तो तुम्हारी हवाइयां उड़ गई। सभी देश की जनता देख रही है कि कहीं उंगली लगाई गई और करंट किसको असर कर रहा है, कहाँ रिएक्शन हो रहा है। इसी वजह से
अरे इसी कहाँ वजह से से तुमको आएगा मिर्च लग रही है। और अरे पूरे भाजपा प्रदेश की देवी जनता कहाँ से आए? अभी जो तुम्हारा अरे चेहरा भाजपा लाल देवी है, कहाँ से इससे आए ज्यादा नरेंद्र? लाल चुनावों में करने जा रहा है, सुपड़ा साफ करने जा रहा अरे है। एक उसको रुके रुके, एक बताएं मिनट रुके, एक कि मिनट आजाद रुके, मैदान में एक मिनट रुके भाई, ठीक, एक मिनट रुके। चुनावी टाइमिंग है, इससे संदेह के घेरे में भारतीय जनता पार्टी आ रही है कि इसका बीजेपी से कनेक्शन जरूर होगा। और निश्चित तौर पे जिस तरह से ऐसे कार्रवाई, ऐसे जो लोग होते हैं जो वसूली करते हैं, लगातार वसूली कर करके लोगों, गरीब का, ये हमारा आपका पैसा है, ये अमिताभ जी हमारा आपका जनता का पैसा है, शरद जी ले करके नहीं तो जब प्रियंका जी ने और जब साम्राज्य बन गया है, उसके बाद जब उनको जवाब देने दो फिर, रुको भाई, रुको सचिन, अब उनको जवाब देने दो। हाँ जी, जब प्रियंका जी को जैन साहब ने बताया कि भाजपा 200 करोड़ मांग रही है, तो उन्होंने इसका खुलासा क्यों नहीं किया? मैंने नहीं कहा, वो तो इस बातों में निकल आई, बातों में निकल आया। हाँ, तो जब ये प्रियंका जी या राहुल जी को बताया होगा जैन साहब ने कि भाजपा 200 करोड़ मांग रही है, आपकी तो आपको खुलासा कर देना चाहिए था। आप तो चुनाव में 500 सीटें जीत जाते। वो तो खुलासा हो ही गया, वो तो खुलासा हो गया ना कि अब वसूली निकल रही है, आपको पैसा मिल नहीं पाया, तब आपको लग गया है कि अब ऐसा करो, ज्यादा बरामद कर लो और उसको जैन की परफ्यूम लगा करके समाजवादी पार्टी पे ओढ़ लो। अरे आप लोगों ने देखिए क्या है, ये चोर पार्टियों के मौसेरा भाई है, कोई गोरखधंधा नहीं था जिसमें आप शामिल नहीं थे। जैन जो है वो मौसेरा भाई आपका, ये आपको मानना पड़ेगा। 48 में जीप स्कैम हुआ था और उसके बाद जीजा जी तक कोई धंधा नहीं है, गोरख धंधा, जब तक डील नहीं होगी। एक जांच बैठलवाई, 7.5 साल में एक जांच बैठलवाई, किसको आपने जेल भेजा? सिर्फ आरोप लगा देते, बाकी आपके पास कुछ नहीं है। आपका पूरा जो राज परिवार है, कांग्रेस का राज परिवार, सारा बेल पे छूटा हुआ है। अरे वही मैं कह रहा हूँ, 50 करोड़ को 500 करोड़ बना सकते हैं 23 दिन के अंदर। 11,000 करोड़ रुपए जो मनोज शाह का बरामद हुआ गुजरात में, उसका क्या हुआ? 3,000 करोड़। ठीक, एक मिनट रुको, सचिन रावत, एक मिनट रुको।